बात मुंबई में हुए विभत्स हत्याकांड की। श्रद्धा वॉल्कर से भी भयानक हत्याकांड इसे कहा जा रहा है। इसमें शव के टुकड़े करके कुकर में पकाने और मिक्सी में पीसने जैसी बातें कही जा रही हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 32 साल की सरस्वती वैद को उसके लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने बार बार इस तरीके से मार डाला। ये दोनों 3 साल से साथ रह रहे थे। इमारत में रहने वाले पड़ोसियों को जब घर से बदबू आई, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मनोज को हिरासत में ले लिया गया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रंजना कुमारी मौजूद हैं। महिला अधिकारों के लिए काम करती रही हैं। रंजना जी, पहला सवाल यही है कि एक और श्रद्धा वॉल्कर जैसी हत्या भयावह है। क्या जब खबर सुनी है आपके, क्या जहन में था? देखिए, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रुटैलिटी है। इससे ज्यादा क्रिमिनलिटी हम लोग ना देखे हैं ना सुने हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना ये है, ये बिल्कुल दहला देने वाली घटना है। लेकिन ये आम बात जैसे होती जा रही है, क्योंकि श्रद्धा वालकर के केस में भी यही हुआ। बीच में एक ऐसी घटना और प्रांत से आई थी, वहां भी यही हुआ, और अब ये घटना हुई है। लेकिन एक चीज मैं की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगी कि जो ये फेमिसाइड है, मतलब ये औरतें मारी जा रही हैं क्योंकि औरतें हैं। इनके पास कोई ना तो ये शिकायत कर पाती हैं, ना ही इनकी कोई मदद करता है। और जब अगर श्रद्धा वालकर केस में आपने देखा होगा, हालांकि इस केस में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन शरीर के टुकड़े करना, उसको उबालना, उसको फ्रिज में रखना, जो पिछली वाली घटना में भी था, इसमें भी है, ये पता नहीं कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति भी मैं नहीं कहूंगी, किस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के साथ इस तरह की फेमिसाइड हो रही है। देश के अंदर महिलाओं की हत्या महिला होने के नाते बढ़ती जा रही है। ये क्या दर्शा रहा है हमारे समाज में? क्या कैसा बदलाव आ गया है? क्या आंकलन आपका? देखिए निधि, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, इसको इसकी निंदा इस बात से हो या इस पर तत्काल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तत्काल सजा हो, इस बात पर हो कि ये महिलाओं पर हो रहा अत्याचार है, ना कि किसी धर्म या जाति विशिष्ट के लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो पॉइंट था वो डिफ्लेक्ट करने का था, और अक्सर इसको लव जिहाद के नाम पर बाकी समाज के मर्दों को छोड़ा जा रहा था, जो कि घर के अंदर दिन रात इस तरह की हिंसा करते हैं महिलाओं पर। और अगर पिछले साल महिला आयोग में 6,900 केसेस घरेलू हिंसा के आए हैं, तो वो किसी एक खास ना जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना संप्रदाय के। लेकिन कुछ एक मानसिकता ऐसी बनती चली जा रही है कि दोष देना है तो एक खास तरह के लोगों को दो, ताकि मेन जो मुद्दा है उससे बात हट जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी तक श्रद्धा वालकर के केस में भी बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, और जब तक हम क्राइम को पनिश करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड नहीं दिखाई देंगे, समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, पुलिस के तौर पर, तब तक फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्यूनिटी बढ़ रही है। और तीसरी बात मैं कहूंगी कि जो एक्सट्रीम ये जो मानसिक पीड़ित लोग भी हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये कोई क्राइम ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे जाके और बहुत गहराई से रिसर्च की जरूरत है, सोच की जरूरत है। क्योंकि हम सामाजिक तौर पर तो आपको कह सकते हैं कि इस तरह के औरत मर्द के रिश्तों में ऐसी बातें आ रही हैं और शादी में आ रही है, लेकिन इसकी गहराई में जाने की क्या जरूरत है? जी, तो इससे तो रंजना जी एक तरह से एक बार फिर श्रद्धा के बाद लिव इन पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए निधि, ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि हम कहें कि लिव इन, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में बातें हो सकती हैं, और ये लिव इन रिलेशनशिप में हो रही है, इसके एक पीछे शायद एक मानसिकता ही हो कि वो इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई परिवार का दबाव नहीं है, इसमें कोई 2 स्वतंत्र लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और रह सकते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप है। एक तो एक ये नॉर्मल मेन विमेन रिलेशनशिप का एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका अब आज पूरी दुनिया में मान लिया गया है, स्वीकार किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि अगर ऐसे में हिंसा होती है तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये बात नहीं कि सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों घटनाएं लिव इन रिलेशनशिप में ही हुई हैं, और इन महिलाओं पर किस तरह का दबाव होता है, शायद ये परिवार में जा नहीं पाती हैं वापस, इसलिए भी स्वीकृति उन्हें परिवार की नहीं मिली होती ऐसे रिश्ते के लिए।
और साथ ही में ना पुरुष के परिवार की तरफ से इनको कोई सहयोग मिलता है, तो कुल मिलकर के बिल्कुल एक अकेलापन, आइसोलेशन, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या आने वाले समय में होंगी। ये जो नॉर्मल शादी होती है इसमें एक तरह से समाज की मोहर लग जाती है और उससे शायद वो सिक्योरिटी मानी जाए, लेकिन कैसे लगाम लगे ऐसे मामलों पर? अब श्रद्धा वॉल्कर मामले में भी अभी तक वो चल ही रहा है। देखिए, मानसिकता जब तक ऐसी बनाई जाती रहेगी समाज के अंदर कि महिलाओं के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो रेसलर 3 महीने से सड़कों पर इस गर्मी धूप में, इस आंच में बैठी हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो रही हिंसा हो रही, उनको न्याय न मिल रहा हो, चाहे श्रद्धा वालकर के केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ। और दोषित कौन साबित किया जाता है? कटघरे में आप महिला को ही खड़ा करते हैं, उसकी ही गलती, उसको ही मंथरा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये जो मानसिकता, एक तरफ इस मानसिकता की हवा जैसी चल गई है जिसमें कि सारी औरतों को ही दोषित किया जाए और न्याय की कहीं कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में एक असहाय स्थिति भी है। और जब तक पूरे नेतृत्व के स्तर पर किसी समाज में सुधार आता है, जब ऊपर से नेतृत्व का स्तर उस चीज को पुश करता है, उस चीज के लिए कटिबद्ध दिखाई देता है, लेकिन अभी वो कटिबद्धता दिखती नहीं है, खासतौर से महिलाओं के प्रति। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि जैसा बिल्कुल सही आपने कहा निधि, की श्रद्धा वालकर का केस पूरा देश हिल गया और आज तक अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो भाई ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगता है, पर एक और तरीका भी तो है, फास्ट ट्रैक का एक और तरीका भी तो है कि आप तत्काल त्वरित न्याय दें। अगर नहीं देंगे तो फिर ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये मत कहिए कि शादी सुरक्षा देता है, या पारिवारिक शादी में 4.5 लाख से ऊपर केस साल भर में परिवार, पति और उसके परिवार वालों की हिंसा के और उनके द्वारा प्रताड़ित महिलाओं के रजिस्टर्ड केस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस कहीं लोग हम कह रहे हैं, आप कह रही हैं, ये केसेस एनसीआरबी डेटा में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आखिर ये महिलाएं भी तो शादीशुदा हैं, बाकायदा परिवारों ने स्वीकृति देके शादी की है। तो वो बात मैं नहीं कहूंगी कि पारिवारिक शादी हो तो उसमें सुरक्षा ज्यादा है, लिव इन में कम है। ये मर्दों का एक तरीका बन गया है और औरतों पर अत्याचार का जवाब नहीं दे रहा है समाज, न कानून और ना ही ये सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, इस तरह से हमें इस पूरे मामले को समझाने के लिए।